Hello everyone. Today we are going to discuss the next topic of chapter 3, that is joint venture. Before joint venture, we have discussed the types of public sector enterprises, that is departmental undertakings, statutory public corporations and government company. After that we have discussed MNCs, multinational corporations. Today we are going to discuss the next form, that is joint venture. joint venture क्या होता है, सबसे पहले हम ये समझेंगे. अंडर चैप्टर 2, that is forms of business organization, we have discussed about partnership. पार्टनरशिप हमने पढ़ा था. तो पार्टनरशिप में क्या था, when two or more persons joins together to run a profitable business, वो क्या होते हैं, पार्टनरशिप होते हैं. ठीक है. when two or more persons joins together to run a profitable business, तो यहां मैंने वर्ड यूज किया है persons. ठीक है. सपोज करो ए बी सी मिलकर कोई ABC लिमिटेड बना लेते हैं या ABC पार्टनरशिप बना लेते हैं. ठीक है. ABC एक ही नाम से तीनों, तो ये क्या होगी, पार्टनरशिप फर्म. तो ऐसी जब पार्टनरशिप फर्म जब दो या दो से ज्यादा होंगी, जैसे ABC लिमिटेड है, ऐसे ही XYZ कोई पार्टनरशिप फर्म है, ABC और XYZ दोनों मिलकर एक हो जाएं. ठीक है. ABC और XYZ दोनों मिलकर एक हो जाएं तो क्या होगा, जॉइंट वेंचर होगा. राइट. तो हमेशा आपको याद रखना है, जॉइंट वेंचर इज ऑलवेज बिटवीन टू और मोर फर्म्स. दो या दो से ज्यादा फर्म्स के बीच में क्या होता है, जॉइंट वेंचर होता है. इट कैन नॉट बी ए जॉइंट वेंचर बिटवीन टू और मोर पर्सन्स. दो या दो से ज्यादा लोगों के बीच में जॉइंट वेंचर नहीं होगा. पर्सन्स के बीच में क्या होती है, पार्टनरशिप होती है. ठीक है. तो पार्टनरशिप पर्सन्स के बीच में होती है, बट जॉइंट वेंचर किसके बीच में होता है, फर्म्स के बीच में. तो अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बात करें, जॉइंट वेंचर इज अ पार्टनरशिप ऑफ टू फर्म्स, टू और मोर फर्म्स. जॉइंट वेंचर क्या हो गया, पार्टनरशिप ऑफ टू और मोर फर्म्स. और अगर टू और मोर पर्सन्स हो तो क्या हो गया, पार्टनरशिप. और टू और मोर फर्म्स होगा तो क्या हो गया, जॉइंट वेंचर. हमेशा याद रखना, तो कंफ्यूज मत होना, बाद में कहोगे सर जॉइंट वेंचर और पार्टनरशिप एक ही तो है. तो पार्टनरशिप जो होती है वो पर्सन्स के बीच में होती है, पार्टनर्स के बीच में होती है. बट जॉइंट वेंचर, वेंचर मीन्स बिजनेस, तो जॉइंट बिजनेस हो गया एक तरीके से, जब दो या दो से ज्यादा पार्टनरशिप फर्म्स मिलकर, या कोई भी फर्म्स हो सकती हैं, एक हो जाएं तो उनको जॉइंट वेंचर बोलेंगे. तो लेट्स प्रोसीड टुवर्ड्स द डेफिनेशन. व्हेन टू और मोर फर्म्स, क्लियर, फर्म्स को हमेशा याद रखना, व्हेन टू और मोर फर्म्स joins together to establish a new enterprise, then it is known as joint venture. तो हम जो जॉइंट वेंचर अब पढ़ेंगे हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग, वो इंडियन कंटेक्स्ट में ही पढ़ेंगे. ठीक है. वी आर गोइंग टू डिस्कस इट इन इंडियन कंटेक्स्ट. फॉर एग्जाम्पल, जॉइंट वेंचर का जो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल आई ऑलवेज यूज टू गिव टू माई स्टूडेंट इज मारुति एंड सुजुकी. मारुति एंड सुजुकी, मारुति एंड सुजुकी इंडिया लिमिटेड इसका पूरा नाम है, मारुति एंड सुजुकी. अब इसमें जो ये मारुति है ये क्या है, इंडियन फर्म है. ठीक है. और सुजुकी क्या है, ये कहां से आई है, जापान से. क्लियर. तो यहां पर मारुति के, जो मारुति एंड सुजुकी इंडिया लिमिटेड पूरा नाम जो इसका है, मारुति के 51% शेयर्स हैं जॉइंट वेंचर में इसमें, और इसके 49%. क्लियर. दैट इज नॉट अ पार्ट ऑफ आर टॉपिक, बट मैं वैसे ही बता रहा हूँ. मारुति एंड सुजुकी इंडिया लिमिटेड इसका पूरा नाम है. एक जॉइंट वेंचर है बिटवीन इंडियन एंड जापानीज फर्म, दैट इज मारुति एंड सुजुकी रिस्पेक्टिवली. मारुति और सुजुकी के बीच में ही जॉइंट वेंचर है. क्लियर. तो क्वेश्चन यहाँ पर अराइज होता है, क्या हमेशा जॉइंट वेंचर के लिए एक फर्म इंडियन होनी चाहिए और एक कोई फॉरेन फर्म्स होनी चाहिए, ऐसा जरूरी है क्या? नो. इट कैन बी ए जॉइंट वेंचर बिटवीन अ डोमेस्टिक फर्म्स, वो दोनों फर्म्स इंडिया की भी हो सकती हैं, और इट कैन बी ए जॉइंट वेंचर विद
some foreign firm as well, यानी कि किसी बाहर की फर्म्स के साथ भी joint venture होते हैं. When there is a joint venture, when different firms entered into a joint venture business, then each and every participant or each and every firm need to invest some capital and resources. They will participate in the management of the business. तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पर सुजुकी जो है वही अपना बिजनेस करेगी या सुजुकी ही जो है पार्टिसिपेट करेगी बिजनेस में, ऐसा नहीं है. दोनों फर्म्स मिलकर पार्टिसिपेट करती हैं. दोनों फर्म्स विल कंट्रीब्यूट द कैपिटल एंड अदर रिक्वायर्ड रिसोर्सेज. तो ये हमारा थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन है जॉइंट वेंचर के बारे में. तो जॉइंट वेंचर से क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, कि क्या उसके फीचर्स हो सकते हैं, ये भी हम डिस्कस करेंगे. क्लियर. तो जॉइंट वेंचर में सिर्फ आपको इतना ही याद रखना है कि जॉइंट वेंचर इज जॉइनिंग ऑफ 2 और मोर फर्म्स टू स्टार्ट ए न्यू एंटरप्राइज. एक नई एंटरप्राइज शुरू करने के लिए जब 2 से ज़्यादा फर्म्स, 2 या 2 से ज़्यादा फर्म्स मिलकर इकट्ठा हो जाती हैं, तो उस फॉर्म ऑफ बिजनेस को हम क्या बोलेंगे, जॉइंट वेंचर बोलेंगे. नाउ फीचर्स ऑफ जॉइंट वेंचर, दैट इज फर्स्ट, increase resources and capital. Increase resources and capital, very simple it is. Why? Because when 2 or more firms joins together, they will contribute the required resources and capital. If we talk about only Maruti Udyog Limited, Maruti may not be holding or may not be possessing such amount of assets and capital as मारुति एंड सुजुकी इंडिया लिमिटेड है. क्यों? क्योंकि सिर्फ मारुति के पास तो कम ही रिसोर्सेज होंगे, मारुति के पास तो कम ही क्या होगी, एसेट्स होंगे, कम ही कैपिटल होगी. बट मारुति के भी रिसोर्सेज या फिर कैपिटल और सुजुकी के भी रिसोर्सेज और कैपिटल दोनों मिलकर एक हो जाए तो ये ज्यादा अमाउंट हो जाएगा ना. सपोज करो इतना अमाउंट इनका है, इतना इनका है, तो टोटल तो इतना हो गया. तो increase resources and capital होता है, because both the firms will share their resources, their capital and their assets to run a efficient business. अब क्या हो गया कि जैसे इनके पास क्या हो गया, increase हो गए resources, now their possibility to grow and expand their business increases. यानी कि क्योंकि इनके पास अब resources पहले से ज़्यादा हो गए ना, तो अब ये ज़्यादा ग्रो कर सकते हैं, अपने बिजनेस को ज़्यादा फैला सकते हैं, बिकॉज फाइनेंस की कोई कमी अब नहीं है. नेक्स्ट पॉइंट इज एक्सेस टू न्यू मार्केट एंड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क. एक्सेस टू न्यू मार्केट कैसे? देखो, व्हेन फॉरेन फर्म्स केम टू इंडिया एंड एंटर्ड इनटू ए जॉइंट वेंचर विद सम इंडियन फर्म्स, तो इंडियन फर्म्स के साथ जब उन्होंने जॉइंट वेंचर किया, फॉर दैट दे नीड मतलब ये है कि फॉर दैट दे नीड मार्केट. क्योंकि अगर मान लो मैं किसी फॉरेन फर्म्स के साथ जॉइंट वेंचर कर रहा हूँ, तो मैं क्यों करूँगा? क्योंकि मेरे प्रोडक्ट की वहाँ पे मार्केटिंग होगी, तभी तो मैं करूँगा. इफ़ देयर इज नो मार्केट फॉर माई प्रोडक्ट, देन व्हाई विल आई एंटर इन सच जॉइंट वेंचर? कोई मेरा फायदा ही नहीं होगा. तो इफ़ यू टॉक अबाउट मारुति एंड सुजुकी, सुजुकी इंडिया में क्यों आई? बिकॉज दे नीड ए मार्केट फॉर देयर कार्स. अपनी कार के लिए उनको एक मार्केट की ज़रूरत थी. तो यहाँ पर ऑलरेडी मारुति जो है वो बिजनेस कर रही थी, तो इनको यहाँ पर क्या दिखी कि पॉसिबिलिटीज़ दिखी कि मारुति का इंडिया में नाम है, तो मारुति के साथ अगर हम बिजनेस करें तो हमें क्या मिल जाएगी, एक न्यू मार्केट मिल जाएगी अपने प्रोडक्ट्स के लिए. और मारुति का जो ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, यानी कि जो इनके रिटेल आउटलेट्स हैं, ठीक है, या इनके शोरूम्स वगैरह हैं, ठीक है, या जो इनके डीलर्स हैं, उनको भी हम अपने साथ जोड़कर उनसे भी फ़ायदा उठा सकते हैं. तो अगर मारुति इंडिया में आती है, सुजुकी इंडिया में आई, क्यों आई? क्योंकि उसको क्या ज़रूरत थी, न्यू मार्केट की ज़रूरत थी. क्योंकि जापान में तो उसका ऑलरेडी बिजनेस है ही, बट वो इंडिया को भी एक कह सकते हैं कि प्रोस्पेक्टिव मार्केट की तरह उन्होंने देखा, और जो प्रोस्पेक्टिव था वो बिल्कुल उन्होंने एग्जैक्ट में कन्वर्ट कर दिया. यानी कि वो इंडिया में आए और उस इंडियन मार्केट को उन्होंने जो भी उसमें पॉसिबिलिटीज़ थी या जो भी उसमें अपॉर्चुनिटीज़ थी या पोटेंशियल था, वो उन्होंने यूटिलाइज़ किया. कैसे? क्योंकि जो हमारे मारुति के डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क्स थे, क्योंकि मारुति भी तो अपने प्रोडक्ट को मार्केट में किसी चैनल के थ्रू पहुंचाती होगी,
यानी कि उसके कोई डीलर्स रहे होंगे, उन्होंने डिफरेंट स्टोर्स या रिटेल आउटलेट्स जिन्हें हम शोरूम वगैरह कहते हैं ये भी चलाए हुए होंगे। तो जहाँ पर पहले मारुति के प्रोडक्ट बेचे जाते थे वहाँ पर अब किसके बेचे जाएंगे, मारुति एंड सुजुकी के। तो सुजुकी को भी इस चीज़ का फ़ायदा मिला, एक तो वो इंडियन मार्केट में एंट्री मार गई, दूसरा उसे जो हमारी इंडियन फर्म थी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग मारुति, उसके डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क का भी उसे फ़ायदा मिला। अब ये तो सुजुकी को फ़ायदा हुआ इस चीज़ का। अब इंडिया को क्या फ़ायदा होगा, इंडियन फर्म यानी कि मारुति को क्या फ़ायदा हुआ, मारुति को एक्सेस टू टेक्नोलॉजी मिली, बिकॉज मारुति was not having that kind of latest and advanced technology as Suzuki have, because जापान टेक्नोलॉजी के मामले में हमसे आगे, इसमें कोई दोहराई नहीं। तो सुजुकी की जो टेक्नोलॉजी है वो सुजुकी की टेक्नोलॉजी अब मारुति को भी मिल गई, क्योंकि दोनों तो मिलकर ही बिजनेस चलाएंगे, बिकॉज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड दैट दे विल शेयर देयर रिसोर्सेज, वो अपने रिसोर्सेज को शेयर करेंगे। तो सुजुकी को अपनी जो टेक्नोलॉजी है वो किसके साथ शेयर करनी होगी, मारुति के साथ, जो मारुति के पास पहले नहीं थी। तो यहाँ पर क्या हुआ कि इंडियन फर्म जो मारुति थी उसको एक्सेस टू टेक्नोलॉजी हुआ, ठीक है। तो इंडियन फर्म्स जब कभी किसी फॉरेन फर्म्स के साथ जॉइंट वेंचर करती हैं तो दे विल गेट एक्सेस टू देयर फॉरेन टेक्नोलॉजी, यानी कि जो उनकी टेक्नोलॉजी है, जो भी फॉरेन फर्म्स इंडिया में आ रही हैं उनकी जो टेक्नोलॉजी है उस टेक्नोलॉजी तक हम एक्सेसिबल हो जाएंगे, हमारी पहुंच हो जाएगी, हम उसको यूज़ कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट के लिए फॉर द बेनिफिट ऑफ आवर इंडियन कस्टमर्स। नाउ इनोवेशन, whenever there is an entry of some foreign firms under the joint venture with Indian firms, such foreign firms will bring latest and innovative products for the market, innovative ideas, innovative methods of production and innovative सर्विसेज अपने साथ वो लेकर आती हैं। इस चीज़ का फ़ायदा किसको मिलता है, इंडियन मार्केट को मिलता है। तो ये इनोवेशन ऐसे हुआ कि जब हमारे पास सुजुकी आई इंडिया में, तो जापान में जो प्रोडक्ट थे जो हमारे यहाँ पर पहले नहीं थे, इंडिया में जो नहीं थे, जैसी कारें, और वो जापान में चल रही थी, जापान में वैसी कारें ऑलरेडी थी जो इंडिया में नहीं है। अब इंडिया में वो आएंगी तो इंडिया के लिए तो नई ही हैं, क्योंकि इससे पहले तो थे ही नहीं। तो इंडिया के लिए वही प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, इनोवेशन बन जाएगा। तो हमेशा याद रखो, वेन एवर देयर इज अ एंट्री ऑफ सम फॉरेन फर्म इन जॉइंट वेंचर, सच फॉरेन फर्म विल ब्रिंग लेटेस्ट एंड एडवांस्ड एंड इनोवेटिव प्रोडक्ट्स फॉर द इंडियन मार्केट। इंडियन मार्केट के लिए वही प्रोडक्ट जो है फिर क्या हो जाता है, इनोवेशन हो जाता है। दे विल ऑल्सो ब्रिंग द न्यू मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन, न्यू आइडियाज, ठीक है, न्यू प्रोसेसेस। नेक्स्ट पॉइंट इज लो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब लो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का फायदा भी किसको मिलता है, दोनों ही फर्म्स को मिलता है वैसे तो। क्यों, व्हेनेवर फॉरेन फर्म्स comes to India, they will get benefit of low cost of production, because in India there is labor which is abundantly available at lower cost या lower wage rate। lower wages पर यहाँ पर क्या मिल जाते हैं, लेबर मिल जाती है, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो आपको पता ही है कैसी सिचुएशन है इंडिया में। तो लेबर जो है वो रीजनेबल प्राइस पर मिल जाती है। रॉ मटेरियल इज ऑल्सो अवेलेबल एट वेरी लो कॉस्ट, क्लियर। एट द सेम टाइम प्रोफेशनल्स, एक्सपर्ट्स लाइक CA, चार्टर्ड अकाउंटेंट और मैनेजर्स, दे आर ऑल्सो अवेलेबल एट वेरी लो कॉस्ट एज कंपेयर टू सर्टेन फॉरेन कंट्रीज। दूसरे देशों की तुलना में इंडिया में जो है ये सारी रिसोर्सेज अवेलेबल हो जाते हैं एट लो कॉस्ट, तो इस चीज़ का भी इनको फायदा होता है, लो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। नेक्स्ट वन इज एस्टेब्लिश्ड ब्रांड नेम। एस्टेब्लिश्ड ब्रांड नेम क्या, जैसे देखो इंडिया में, अब ये मत कहना कि सर सारा ही मारुति सुजुकी के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा रहे हैं। मारुति सुजुकी का एग्जांपल मैंने इसलिए लिया बिकॉज मारुति और सुजुकी से आप वेल नोन हैं, आप फेमिलियर हैं। अगर मैं ऐसे नाम लूँगा जो आप जानते भी नहीं हो, फिर आपको लगेगा सर हमें समझ में नहीं आ रहा, इसीलिए मैंने आपको एक फेमिलियर एग्जाम्पल दिया, क्लियर। तो मारुति और सुजुकी में जब जॉइंट वेंचर हुआ था तो मारुति का तो एक ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ब्रांड था इंडिया के अंदर, ठीक है, और सुजुकी का जापान के अंदर एक ब्रांड था, क्लियर। जब इन दोनों के बीच में जॉइंट वेंचर हुआ तो जो इंडियन कस्टमर्स थे उनको एक उम्मीद
या एक एक्सपेक्टेशंस हुई कि भाई अब जो प्रोडक्ट दोनों कंपनीज के आएंगे मिलकर वो बहुत अच्छे होंगे, तो दे विल कीप वेटिंग फॉर द प्रोडक्ट ऑफ सच जॉइंट वेंचर फर्म। जॉइंट वेंचर फर्म का जो प्रोडक्ट है उसके लिए वेट करने लग जाएंगे। तो उससे क्या होगा कि इन दोनों फर्म्स को एडवर्टीजमेंट करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं, बिकॉज दे आर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ब्रांड्स। ठीक है, तो मारुति के नाम से प्रोडक्ट में कुछ कह सकते हैं कि उसका मारुति का कोई एग्जिस्टिंग कस्टमर बेस होगा, मार्केट शेयर होगा, तभी तो सुजुकी ने आके उसके साथ वेंचर किया। अगर मान लो कोई ऐसी वैसी फर्म होती तो जॉइंट वेंचर नहीं होता शायद। तो क्योंकि मारुति का अपने यहाँ पर एक ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड ब्रांड नेम था, तो इस चीज़ का फ़ायदा भी किसको मिला? सुजुकी को मिला, क्योंकि उन्हें फिर ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। क्योंकि ब्रांड एस्टेब्लिश करने में ना बेटा बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करनी होती है, एक दिन में ब्रांड नहीं बनता, और उसकी जो गुडविल है वो भी एक दिन में नहीं आती। तो जब किसी भी फर्म का, ज़रूरी नहीं मारुति एंड सुजुकी हो, कोई भी फर्म हो, when there is a joint venture of 2 or more firms, they will utilize or they will get benefit from the goodwill of each other। जो भी उनकी गुडविल होगी, रेपुटेशन होगी, पॉपुलैरिटी होगी इन द मार्केट, both the firm get benefited from that brand name। तो they need not to establish it from the beginning। शुरू से उनको करने की ज़रूरत नहीं होती है। और जो भी उस जॉइंट वेंचर फर्म का प्रोडक्ट होता है उसके लिए पहले से ही वेट हो रहा होता है मार्केट में कि कब इनका प्रोडक्ट आएगा। बिकॉज जो भी हमारे इंडियन कस्टमर्स होते हैं उनकी कुछ एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाती हैं कि जॉइंट वेंचर फर्म का जो प्रोडक्ट आएगा वो कुछ ना कुछ नया ही लेकर आएंगे, कुछ ना कुछ अच्छा ही होगा, तो उनको फिर ज़्यादा खर्चा करने की ज़रूरत नहीं होती है टू एस्टेब्लिश द ब्रांड नेम। तो ये इसके फीचर्स थे। जॉइंट वेंचर वेरी सिंपल टॉपिक इट इज़। तो आपको एक बार वीडियो देखने के बाद बुक से ये रीड करना है पूरा। आई होप पूरा ही आपको क्लियर हो जाएगा। फिर भी कोई आपके डाउट्स हो जाते हैं तो प्लीज़ शेयर इट विद मी इन द व्हाट्सएप ग्रुप। थैंक यू स्टूडेंट्स।